Hello friends, today I am going to teach a new topic that is solid waste management. आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इससे पहले कि मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने सबसे पहले हम वेस्ट जान लें। व्हाट इज़ वेस्ट? एनीथिंग दैट इज़ डिस्कार्डेड इज कॉल्ड वेस्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए फालतू है, बेकार है, वही क्या होती है? वेस्ट होती है। लेकिन ऊपर जो टॉपिक है वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जो बेकार की चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड रूप में बेकार है, फालतू है हमारे लिए, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो है कितने तरीके का होता है। तो जो सॉलिड वेस्ट है ये दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, नंबर 1 इज़ अ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट एंड नंबर 2 इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड मटेरियल दैट कैन बी डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीवों द्वारा डिग्रेड हो सकता है, माने उनके बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तोड़े जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसे बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे यूज्ड टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है जो यूज़ हो जाती है, वो एक्शल होता है, अंडे के छिलके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, काऊ डंग, गाय का गोबर होता है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं? वो सॉलिड मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो सॉलिड मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड नहीं हो सकता है, उनके बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में नहीं तोड़े जा सकते हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इसमें मेटल, ग्लास बॉटल। मेटल होती है जो धातु होती हैं जो बेकार हो जाती हैं, ग्लास की बॉटल्स होती हैं जो हमने यूज़ कर ली हैं, बेकार है या टूट फूट गई हैं, पॉलीथीन बैग्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड नहीं हो सकती हैं। तो सॉलिड वेस्ट कितने तरीके के होते हैं? दो, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। अब हम आगे देखेंगे, इसके आगे क्या है? सोर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है इसके सोर्स क्या है? तो जो सॉलिड वेस्ट हैं ये है सोर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट। बहुत से सोर्स हैं, कुछ सोर्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फ्रॉम होम्स, घर से भी जो है सॉलिड वेस्ट निकलता है। इट कंटेन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, फ्रेश बोन, स्पॉइल्ड फूड, एग शेल। जैसे इसमें क्या होती हैं, घर से भी निकलता है, जैसे सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, जो फ्रेश बोन है। जैसे इसमें कुछ लोग मांस वांस खाते हैं तो उससे जो भी बच जाता है, बोन वो जो भी बच जाता है वो है। और स्पॉइल फूड है, जो बचा हुआ खाना है, वो बासी है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और एग शेल, अंडों के छिलके, तो ये घर से भी कलेक्ट होता है सॉलिड वेस्ट। दूसरा फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म से भी वेस्ट कलेक्ट होता है। दिस इंक्लूड क्रॉप रेसिड्यू। जो क्रॉप रेसिड्यू होती है, क्रॉप जो होती है, एक बार जो है उससे फसल तो आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो क्या होती है, एक टाइम बाद जो है वो उसके लीफ सूखने लगती हैं, तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, जो सूखी हुई होती हैं, स्टेम है, रूट है, ये सब वेस्ट होता है। मैन्यूर है, जो बची हुई खाद होती है, कोकोनट फाइबर, जो नारियल है उसके जो फाइबर होते हैं, ये भी सारे क्या है? सॉलिड वेस्ट, जो एग्रीकल्चर फॉर्म से कलेक्ट होता है। थर्ड इज़ द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री से भी वेस्ट कलेक्ट होता है। जैसे इट इंक्लूड केमिकल्स वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं, कुछ वेस्ट के रूप में कुछ केमिकल वहाँ से बाहर आता है। टॉक्सिक एंड हैवी मेटल, कुछ जहरीले और जो हैवी मेटल्स होते हैं वो वहाँ से वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये इंडस्ट्री भी सोर्स है किसका? सॉलिड वेस्ट का। नेक्स्ट इज़ द बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए वेस्ट रिलीज बाय हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से रिलीज होता है? हॉस्पिटल या क्लिनिक से। जैसे वहाँ से क्या रिलीज होता है?
बैंडेज है, सिरिंज है इंजेक्शन लगाने के लिए, ग्लास बोटल्स होती हैं, ग्लास की बॉटल हैं, प्लास्टिक की बॉटल, डिस्कार्डेड मेडिसिन है, जो मेडिसिन डिस्कार्ड कर दी गई हो, या फिर जो जिसमें मेडिसिन रखी जाती है जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी होती है। तो ये सोर्स हैं जहाँ से हमें सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। होम हो गया, एग्रीकल्चर फार्म हो गया, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हो गई, और बायोमेडिकल वेस्ट। तो इस तरीके से ये कुछ सोर्स हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें कॉज ऑफ ए सॉलिड वेस्ट के कॉज क्या हैं, क्या 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 कारण है सॉलिड वेस्ट के। तो जो कारण है सॉलिड वेस्ट के बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ कारण हम पढ़ लेंगे। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ ज़्यादा बढ़ गई है जनसंख्या। व्हेन द पीपल इन पर्टिकुलर एरिया इंक्रीजेस, द गुड्स एंड रिसोर्स यूज्ड बाय देम इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज द सॉलिड वेस्ट। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पे जो हो डिमांड होती है किसकी, गुड्स की, जो सामान की डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा डिमांड होगी, तो उतने ज़्यादा क्या होगा, वहाँ से उस जगह पे वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो पॉपुलेशन भी एक कारण है, ओवर पॉपुलेशन भी कारण है सॉलिड वेस्ट के लिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी। With increase in technology and industrialization, more products are packed to supply. This increase the solid waste. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियाँ, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ज़्यादा प्रोडक्ट पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, उतनी ज़्यादा पैकिंग होगी, तो उतना ज़्यादा वेस्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। थर्ड इज़ द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो अ रीज़न टू इंक्रीज द सॉलिड वेस्ट। जैसे जैसे शहरीकरण होगा, शहर बनेगा, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे, तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है कुछ कारण है जिसके कारण जो है सॉलिड वेस्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो है हम आगे देखें, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 जो इसका तरीका है, बाय लैंड फिलिंग में क्या, गार्बेज इज बेसिकली स्प्रेड इन थिन लेयर, कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विथ सॉइल। जितना भी जो सॉलिड वेस्ट है उसको जो है फैला दिया जाता है एक पतली लेयर में, कंप्रेस दबा करके, और उसके ऊपर सॉइल, मिट्टी बिछा दी जाती है। तो इस तरीके से भी जो है डिस्पोजल किया जा सकता है किसका, सॉलिड वेस्ट का, कि उसको उसकी पतली लेयर स्प्रेड कर दी गई वहाँ पे, और उस पे जो है थोड़ा उसे दबा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है इंसीरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। Ashes produce is useful in road construction but it release chemical in atmosphere। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कंट्रोल टेम्परेचर में 850 डिग्री सेल्सियस में उसको क्या किया जाता है, एयर की प्रेजेंस में उसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो ऐश उससे निकलती है, जो राख उससे बनती है, वो तो रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आती है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे जो धुआं बाहर निकलता है उसमें जो गैसेस होती हैं वो हार्मफुल होती है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इससे एयर पॉल्यूशन ही होगा। थर्ड इज़ द कंपोस्टिंग। ये अच्छा तरीका है कि कंपोस्ट बना देना। इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जो है कंपोस्ट में बदला जाता है, खाद में बदला जाता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, वो कंपोस्ट में बदली जाती है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस वैल्यूएबल मैन्यूर, जिससे खाद बनेगी, एंड मीथेन प्रोड्यूस होगी, दैट कैन बी यूजफुल फॉर, दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, जिसको एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग जिसका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ ए सॉलिड वेस्ट। कुछ और भी तरीके हैं सॉलिड वेस्ट को के डिस्पोजल का। इसमें है पुल्वराइजेशन में हमारे पास क्या है कि ये है, इसमें हमारे पास है
पोलराइजेशन, इसमें सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर बाय ग्राइंडिंग, दिस पाउडर इज़ यूज्ड फॉर लैंड फिलिंग। इसमें जो है सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको पाउडर में बदला जाता है, ग्राइंड करके, पीस करके, और उसे लैंड में डाल दिया जाता है था। नेक्स्ट इज द वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या होता है, इन दिस टेक्निक सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैन्यूर विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। इसमें जो सॉलिड वेस्ट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर में, खाद में बदला जाता है, लेकिन इसमें मदद ली जाती है इसमें अर्थवर्म की, केचुए की। तो इस तरह से भी सॉलिड वेस्ट को जो है मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अर्थवर्म की मदद से करते हैं, तो इसे कहते हैं वर्मी कल्चर। नेक्स्ट इज द रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस डिस्कार्डेड मटेरियल इज रीप्रोसेस्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल यूटेंसिल, पाइप, प्लास्टिक बॉटल, टॉयज आर रिसाइकल्ड। इसमें जो होते हैं, जो डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड डिस्कार्डेड मटेरियल है, इनकी रिसाइकलिंग होती है, और रिसाइकलिंग के बाद जैसे कांच से दोबारा कांच बनता है, इनके फैक्ट्री में पहुंचा दो, जो रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्रीज होती है वहाँ पहुंचा दिया जाता है, कांच से कांच बनता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक बन जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जैसे यूटेंसिल है, बर्तन हैं जो पुराने हैं, उनसे जो है दोबारा से नए बर्तन बन सकते हैं, पाइप है, प्लास्टिक है, टॉयस हैं, बॉटल हैं, सबकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है, इस तरीके से डिस्पोजल किया जा सकता है सॉलिड वेस्ट का। नेक्स्ट इज द रीयूज। रीयूज में कि दोबारा यूज़ करो। रीयूज ऑफ द ग्लास एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट शुड बी रीयूज्ड फॉर द सेम और अदर पर्पज़। जो ग्लास और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसे क्या किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। जो भी है, जैसे हम खरीद के लाते हैं घर में, अचार की शीशी है या कुछ भी चीज़ें खरीद के लाते हैं जो कांच वाँच में आती है या प्लास्टिक की बोतल में आती है, उसे जो है उन एक बार खाली होने पे हम दोबारा उसी काम के लिए या उसमें कोई दूसरी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, जब तक पॉसिबल हो तब तक रख सकते हैं। अगर हम रीयूज़ करेंगे तो ये भी एक अच्छा तरीका है किसका, डिस्पोजल का। ठीक है, तो इस तरीके से पॉल्यूशन भी जो है फिर इससे कम होता है। अब आगे हम देखें, तो ये सारे तरीके थे किस चीज़ के, ये सारे तरीके थे डिस्पोजल करने के, ये सारे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने के, लैंड फिलिंग, इंसिनेशन, कंपोस्टिंग, और ये हो गया पुल्वराइजेशन, वर्मी कल्चर, रिसाइकलिंग, रीयूज़। अब हम आगे देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर इस तरीके से सॉलिड वेस्ट कहीं पे रहता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। नंबर वन इसमें हमारे पास हो जाएगा, ये नंबर वन, स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ ए सॉलिड वेस्ट पॉल्यूट्स एयर। अगर जो है जलाया जाएगा सॉलिड वेस्ट को तो उससे जो धुआं निकलेगा वो एयर पॉल्यूशन का कारण होगा। दूसरा है सॉलिड वेस्ट चोक ड्रेन। जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो नालियाँ वगैरह होती हैं, उसको चोकिंग कर देता है, बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, विच रिजल्ट इन द लॉगिंग, पानी वहाँ पे रुक जाएगा और मॉस्किटो ब्रीड्स ऑन दिस वाटर एंड कॉज डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। फिर वहाँ पे मच्छर आएंगे, वो जो है अपने अंडे देंगे और जो है फिर वहाँ पे क्या होगा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलेगी। और क्या इससे प्रभाव होगा, डंपिंग ऑफ वेस्ट गिव द अगली लुक टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो इस तरह से सॉलिड वेस्ट इधर उधर फेंक दिया जाता है, ये एक खूबसूरती भी जो हमारे इन्वायरमेंट की है उसमें क्या होती है, कमी आती है। नेक्स्ट है इसमें बैड ओडर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट पॉल्यूट्स एयर। इस तरीके से जो वेस्ट होता है, इससे जो है जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे भी क्या होता है, एक स्मेल, एक गंदी स्मेल इधर उधर चलती है। तो ये सारा इफ़ेक्ट हो, ये आर द इफ़ेक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट हैं किसके, सॉलिड वेस्ट, इफ़ेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो ये सारे प्रभाव हैं सॉलिड वेस्ट के, ये इफ़ेक्ट हुए हैं सॉलिड वेस्ट के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन, सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले जो भी वेस्ट हमारे घर में है कुछ भी, उसको दो पार्ट में अलग अलग जो है हमें बॉक्स में रखना चाहिए। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल है उससे अलग रखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखें, मिक्स ना करें। दूसरा, बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉ टू थ्रो सॉलिड वेस्ट। कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट हैं कहीं भी सड़क में ना फेंके, अपने मोहल्ले की गलियों में ना फेंके, कहीं ना फेंके। इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। जो इस तरीके से फेंकता उसमें फ़ाइन लगना चाहिए। तब जाकर, जब ये इस तरीके से फ़ाइन लगेगा तभी जाकर के सभी लोग दबाव में आकर के किसी भी तरह की गंदगी नहीं करेंगे। थर्ड, भाई मिनिमम जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। खुद से हमें ये होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट ज़्यादा जो है जनरेट ही ना हो। ठीक है, खुद से हमें ये सारी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम खुद से ख्याल रखेंगे तो जो है
गंदगी भी कम फैलेगी। बाई रिसाइकलिंग, नेक्स्ट है बाई रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट। जितना भी जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं तो इसको जो है हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि रिसाइकलिंग में फैक्ट्री को, जो रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्री, वहाँ पे दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है बाय अवेयरिंग पीपल थ्रू एनजीओ, सेमिनार एंड मीडिया। और सबसे बड़ा जो इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि सबको एनजीओ के थ्रू, एनजीओ माने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू या सेमिनार्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू, जो मैगज़ीन है इसमें कुछ आर्टिकल लिख करके, अगर हम इसके बारे में इस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, तो क्या है, हम जो सॉलिड वेस्ट को है काफ़ी तरीके से, अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, क्योंकि वेस्ट क्या है और जो है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारा इसमें था। तो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।